नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। हमारे खास कार्यक्रम में आज खास मेहमान हैं धीरेन्द्र चौधरी, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता है। पिछले कई दिनों से पश्चिम चंपारण की यात्रा पर थे, वहां के प्रभारी हैं, लोगों को जोड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी को बिहार में मजबूत कर रहे थे। तो किस तरह से उन्होंने मजबूत किया, कितना काम किया आम आदमी पार्टी के लिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात में अच्छी टक्कर दे रही है बीजेपी को, तो ऐसे में बिहार में क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी आपकी, आइए हम खुद बात करते हैं धीरेन्द्र चौधरी जी से। सर नमस्कार, स्वागत है जी। नमस्कार अमित जी, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर। पिछले कई दिनों से या यूं कह ले 40-50 दिनों से, 1.5 दिनों से आप पश्चिम चंपारण पे हैं, वहाँ की राजनीति को समझ रहे हैं, वहाँ के लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ रहे हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, क्या कुछ विजन है? देखिए, अभी हमारा फोकस 4 राज्यों के चुनाव के बाद बिहार हमारा फोकस रहेगा। बिहार एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अगर आप केंद्र की राजनीति में अपनी अपनी स्थिति चाहते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एक ऐसा बेल्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग बिहारी होने के नाते से पूरी तरह से फोकस्ड हैं संगठन के निर्माण पे। अभी सभी जिले में, न सिर्फ पश्चिम चंपारण, बिहार के सभी जिलों में ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत स्तर पे हमारा संगठन विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। सभी जिला प्रभारी लोग, सभी जोनल प्रभारी लोग एक सूत्री इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में 4 राज्यों के चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को पटना के गांधी मैदान में हम लोग बुलाएं और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता उनका स्वागत करें, वो कार्यक्रम हो। तो हम लोग उसी की तैयारी में रहें। संगठन की बात हुई, सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी, बूथ स्तर तक उनके कार्यकर्ता, तो उनसे अगर टक्कर लेना है, उनसे प्रतिस्पर्धा है, तो और ज़्यादा मजबूत की तरह से आपको लड़ना होगा, चुनाव में जाना होगा। तो कैसे है हम पूरे पंचायत स्तर पे जाके बूथ स्तर पे अपना हम संगठन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इसमें कुछ समय लग सकता है, 3 महीना 6 महीना, लेकिन सभी जिलों में युद्ध स्तर पे ये काम चल रहा है। आपने देखा कि मैं पश्चिम चंपारण जिला का सह प्रभारी हूँ। मैनाटार मेरा गृह प्रखंड है, सिकटा विधानसभा क्षेत्र मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है, पश्चिम चंपारण मेरा गृह जिला है। तो मैंने अपना समय, चूँकि मेरी एक वहाँ पहचान है, एक लोगों में मेरी उपस्थिति बहुत सारे चीज़ों से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो एक रही है। और एक अच्छा लग रहा है जब मैं वहाँ गया और लोगों को पता चला कि मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। तो आपने बहुत सारे कवरेज, मेरे कार्यक्रम को आपने भी कवर किया है, लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया करती है। तो लोगों में एक अद्भुत उत्साह है। और आज सबसे बड़ी बात है कि जंगल किनारे मेरा फार्म एकदम नेपाल जंगल के पास है। वहाँ जब मैं जाता हूँ, अभी आपने देखा था थारुओं के बीच में मैंने कार्यक्रम किया, चौहट्टा में, सिसवा ताजपुर में किया। तो लोगों को बताना नहीं पड़ता है। आम आदमी पार्टी थोड़ा समझने में देर भी लगे कि, लेकिन केजरीवाल जी का नाम लेते ही हर आदमी का, कि हर गांव का, बिहार का ये दुर्भाग्य भी है और बिहार में एक बहुत बड़ी इससे फायदा भी है कि जो भी हमारे पलायन करके लोग लेबर का काम करने दिल्ली जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ दिल्ली, लोग काम करने जाते हैं। इतना लोकप्रिय है कि आपने सिसवा में देखा, लोगों ने मुझसे कहा कि अरे केजरीवाल जी की पार्टी आ गई, झाड़ू छाप आया है, हम लोग सब परिवर्तन चाहते हैं। सर, हम लोग को भी बिहार में वही शासन चाहिए जो दिल्ली में है, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं 2025 को टारगेट किया जा रहा है, केंद्र में 2025 को रखकर आप बिहार में काम कर रहे हैं, पश्चिम चंपारण में काम कर रहे हैं क्या? जी, हम बिहार पे भी फोकस कर रहे हैं। 2025 में सभी 243 सीटों पे हमारी पार्टी, आप जानते हैं हमारी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करती है। हम अपने शर्तों पे अपने तरीके से राजनीति करते हैं, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं, देश की राजनीति बदलने आए हैं। पश्चिम चंपारण में आप पिछले 1.5 महीनों से हैं, कितना पार्टी को वहाँ मजबूत कर सके? जी, अभी सभी प्रखंडों में हमारा गठन हो गया है। अब सभी प्रखंडों के पंचायत स्तर पे गठन हो रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 70-80% पंचायतों को हमने कवर कर लिया है। मुझे लग रहा है कि अगले 3 से 4 महीने में हमारा बूथ स्तर तक संगठन का निर्माण हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ये एक जिले की बात बता रहा हूँ जहाँ का मैं सह प्रभारी हूँ या मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन इसी तरह से सारे लोग अपने अपने जिला में, जितने भी जिला प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, जोनल प्रभारी हैं, वो लोग सभी अपने अपने स्तर पर पूरे बिहार में ये कैंपेनिंग चल रहा है कैंपेनिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। हम 2025 का ही सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उससे पहले हम 2024 में 40 की 40 सीटों पे बिहार में लोकसभा भी लड़ रहे हैं। तो हमारी तैयारी तो उस स्तर पे हो रही है। आम आदमी पार्टी समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करती है। पिछले कई दिनों से आप नेत्र शिविर भी लगाते हैं, कई लोगों को मुफ्त ऑपरेशन भी कर रहे हैं सर। तो ये सब तमाम लोगों को जोड़ने की कवायद चल रही है क्या?
जी, ऐसा है कि ये जो नेत्र चिकित्सा वाला निःशुल्क वाला जो कार्यक्रम है, वो मेरे घर पे मेरे यहाँ से 2016 से लगातार चलता है। बीच में लॉकडाउन के समय बंद था और अब तक हम लोगों ने मैनाटार प्रखंड, सिकटा प्रखंड, चनपटिया प्रखंड, नरकटियागंज प्रखंड और गौनाहा प्रखंड के 6000 से ज़्यादा, आपने देखा कैसी भीड़ रहती है। हर महीने की 8 तारीख को हमें बताना नहीं पड़ता है, हमें प्रचार नहीं करना पड़ता है, लोग स्वाभाविक रूप से आते हैं। लोगों को मालूम है कि वहाँ जाएँगे तो मेरा आई टेस्ट भी होगा और ज़रूरत पड़ी तो निःशुल्क ऑपरेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। वहाँ से लोगों को बस में फिर यहाँ परसा, जहाँ अखंड ज्योति अस्पताल है गायत्री परिवार का, वहाँ भेजा जाता है और उससे काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है। तो पहले मेरा व्यक्तिगत इस पे था, अब वो काम लगातार जारी रहेगा पार्टी की तरफ से। और हम अब ये चाह रहे हैं कि पार्टी चूँकि इसमें इन्वॉल्व हो गई है मेरे कारण से, तो हम ये चाह रहे हैं कि मैनाटान में एक गायत्री परिवार अखंड ज्योति अस्पताल का एक सेंटर, और बहुत उम्मीद है मुझे कि 1 डेढ़ महीने के अंदर वहाँ एक सेंटर भी खुल जाएगा, जहाँ लोग और भी बेहतर तरीके से अपनी आँखों की जाँच करवा सकेंगे। और ऑपरेशन के लिए तो हम अखंड ज्योति भेजते ही हैं। पूरे बिहार में आम आदमी पार्टी क्या संगठन का विस्तार किया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, 25 का टारगेट है आपके साथ, तो क्या लगता है 2025 में आम आदमी पार्टी पूरे सीट पे भी लड़ेगी? आपने कहा 243 सीटों पे लड़ेगी जा रही है, तो तीसरा विकल्प निकल के सामने आएगी बिहार की जनता के लिए? जी, और ये इनफैक्ट आम आदमी पार्टी न सिर्फ गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, अब पूरे देश के लोग इसको एक तीसरे विकल्प के रूप में, जहाँ परंपरागत जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हों, राजद है, जदयू है, इनको अब क्षेत्रीय पार्टी बोले, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हुई, भाजपा हुई, जो राष्ट्रीय पार्टी है, लोग अब एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं। अभी मैंने बताया कि मैं बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में काम कर चुका हूँ। बंगाल में मैं 5 साल तक रहा था, वहाँ अंबुजा के हेडक्वार्टर में। मैं पूरे बंगाल में मेरा अपना नेटवर्क है। तो वहाँ के लोग संपर्क, वहाँ के हाई कोर्ट एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता लोग, तृणमूल के बहुत सारे लोग हैं, सेंट्रल कांग्रेस, जो पिछले 4-5 महीना से मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ। तो अभी मैं 8 दिसंबर को पूना जा रहा हूँ, मैं 8 जनवरी को मैंने उन्हें समय दिया हुआ है, मैं कलकत्ता पहुँच रहा हूँ, 15 तक रहूँगा और मेरी एक कम से कम 3-4-5 हज़ार लोगों के साथ बैठक होने जा रही है। तो लोग एक उम्मीद रखते हैं आम आदमी पार्टी से। आज की राजनीति शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, बेसिक मुद्दों पे हो, ना कि धर्म की राजनीति हो, जात-पात की राजनीति हो। तो वैसे लोग, पढ़े-लिखे लोग, वो चाहते हैं और हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम पंजाब में कर रहे हैं, तो लोगों को एक भरोसा है कि ये पार्टी कहती नहीं है, जो कहती है करके दिखाती है, डिलीवर करती है। बिहार से थोड़ा आगे निकलते हैं सर, गुजरात में चुनाव है और गुजरात में क्या उम्मीदें लगती है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार? जी, उम्मीद तो है। जैसा अभी तक की जो संभावनाएँ हैं, पहले तो लोगों ने हमें बहुत हल्के में लिया था, उसके बाद लोग तीसरे नंबर की पार्टी कहने लगे, उसके बाद दूसरे नंबर की, और आज हम नेक टू नेक फाइट में हैं और अभी 20-25 दिन है। जिस तरह से लोगों में वहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षण हो रहा है, जिस तरह से शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी, जिस तरह से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी की सभाएँ हो रही हैं, इनकी जो हमारे भगवंत मान जी की सभाएँ हो रही हैं, मनीष सिसोदिया जी की हो रही हैं, अभी राघव चड्ढा जी वहाँ केंद्रित हैं। लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ जो अभी हमें देखने को लग रहा है, महसूस हो रहा है, हम फ़ील कर पा रहे हैं कि लोगों में, गुजरात के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। बहुत हुआ 27 साल, बहुत लंबा, और ख़ास करके मोरवी का जो कांड हुआ है, उसने गुजरात मॉडल में की पोल खोली है, उसने भाजपा के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की पोल खोली है। तो आप कितने दिनों तक बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? आप कुछ लोगों को बहुत दिनों तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत लोगों को कुछ दिनों तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो गुजरात मॉडल की सच्चाई अब पूरे देश को दिख रही है, पूरे गुजरात को दिख रही है और लोग आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। गुजरात में तो बीजेपी कह रही है कि वो पार्टी बी टीम है, वो तो कुछ करने ही नहीं जा रही है, सिर्फ दिखावा है उसमें। ये भाजपा वालों का और कांग्रेस का, चूंकि दोनों पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोग नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए। उनके उनकी लूट की राजनीति, उनके भ्रष्टाचार की राजनीति का खात्मा हो रहा है। वो हमारी पॉपुलैरिटी देख के घबराते हैं, तो वो तो बोलेंगे। कांग्रेस बोलती है कि हम भाजपा के बी टीम है, भाजपा बोलती है हम कांग्रेस के बी टीम है, दोनों एक दूसरे के बी टीम है।
दोनों मिल के सत्ता में, वो एक विपक्ष में बैठ के, दूसरा सत्ता में बैठ के बिहार गुजरात के लोगों को लूट रही है। और उसमें अगर डिस्टर्बेंस होगा तो नेचुरली स्वाभाविक है, गलत। अभी आपने देखा पूरे देश में, आप कई राज्यों में सरकार, चुनी हुई सरकार को, तो भाजपा तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप एक पर्टिकुलर राज्य में वहां की जनता ने, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार चुनी, तो आप रहने दीजिए ना, आप अपना काम अच्छा कीजिए, आप वापस आइए चुनाव में, आप लड़िए और जीत के। तो आप उसके बाद उससे भी नहीं होता है, आप खरीद 20 करोड़ 25 करोड़ में आप खरीदते हैं। आपके सामने महाराष्ट्र हुआ, आपके सामने गोवा हुआ, आपके सामने मध्य प्रदेश हुआ, आपके सामने छत्तीसगढ़ हुआ, क्या तमाशा है। तो भाजपा तो एक तरह से, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है, सीरियल किलर हो गई है। इनको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। तो ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र चौधरी, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, बिहार प्रदेश के और पश्चिम चंपारण के प्रभारी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि इस बार का चुनाव 2025 को टारगेट में रखकर हम लोग आम आदमी पार्टी को बिहार में विस्तार और संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को कहा और कहा कि इस बार का गुजरात का चुनाव एक अलग ही परिदृश्य पूरे भारत को देखने को मिलेगा। गुजरात मॉडल फेल मॉडल हुआ है और केजरीवाल के नेतृत्व में गुजरात फिर से एक बार अव्वल और विकसित राज्य बनने का काम करेगा। दिल्ली मॉडल लोगों को भा रहा है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर है। बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ, देखते रहें शौर्य भारत न्यूज। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।